इतना हो रहा है। हाँ, अब आओ, नया आ रहा है हम लोग का पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट का फॉर्म जब आ रहा है, ये एक तरीका का हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे इसमें। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, बट ना इतना याद रखना, अगर इक्वल डिग्री है, इक्वल डिग्री खाली किसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, मस्त करता है इसमें, अच्छा सवाल बन जाएगा आपका और 3-4 सेकंड में बन जाएगा। और जानते ही हैं लिमिट, अभी चलिए एक क्वेश्चन से बताएंगे, इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री है तो इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x, और ये यहाँ भी होगा कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x, जो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x और नीचे भी कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x। नंबर 2, कल का डेट में ऐसा हो जाए, ऊपर मैक्सिमम डिग्री आ जाए, कहाँ आ जाए, ऊपर मैक्सिमम डिग्री आ जाए और नीचे मिनिमम डिग्री आ जाए, तो इन दैट केस क्या होगा बताओ, ऊपर मैक्सिमम डिग्री आ रहा है तो इन दैट केस आंसर हो जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि कल का डेट पे अगर ऊपर मैक्सिमम डिग्री आ रहा है तो इन्फानाइट भैया ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इन्फानाइट भैया ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिग्री डिवाइडेड बाय मिनिमम डिग्री, आंसर इन्फानाइट। और कल का डेट पे ऊपर मिनिमम डिग्री आया और नीचे मैक्सिमम डिग्री आ गया, इसका आंसर 0, क्योंकि इन्फानाइट नीचे आ जाएगा और 1/समथिंग इन्फानाइट 0 हो जाता है, और इन्फानाइट ऊपर आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ इन्फानाइट हो जाता है। ये 3 केस पॉसिबल है, देख लो, 3 केस एकदम पॉसिबल है। ठीक है, देखो ये तो तुम लोग लिख लिया होगा, तो ये सब हम लोग करने से हम लोग को समझ पे आएगा। तो आओ देखता है, ये लिख लो, ये ट्रिक है, 1 सेकंड में आंसर आएगा। 3 आंसर इसमें पॉसिबल होता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट पे 0, इन्फानाइट, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री वाला x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। आओ देखता है इसको, धुआं उड़ा देगा। क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट 2x² माइनस 3x प्लस 11 3x² प्लस 2x प्लस 5। देखो फॉर्म चेक करो तो इन्फानाइट बाई इन्फानाइट आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लॉपिटल से भी जा सकते हो, आइदर यू कैन गो लॉपिटल। लॉपिटल बोलेगा भैया 4x माइनस 3 6x प्लस 2, फिर इन्फानाइट बाई इन्फानाइट आ रहा है ना, फिर आ रहा है तो फिर लॉपिटल लगाओ 4/6 और आंसर आ रहा है 2/3। तुम लॉपिटल से गए, एक मेथड तो ये होगा, तुम 2 बार लॉपिटल करोगे 2 स्टेप पे और तुम्हारा आंसर निकलेगा। एक मेथड तो तुम लॉपिटल लगा दिए, क्योंकि इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का फॉर्म आ रहा था, तुमने
पहला बार लॉपिटल लगाए और फिर सेकंड टाइम भी लॉपिटल लगाए, 2 बार आपने खलनायक मेथड इस्तेमाल किया। या तो आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट का धर्म होता है कि मैक्सिमम डिग्री को कॉमन लो, मैक्सिमम डिग्री को क्या ले लो, कॉमन लो, मैक्सिमम डिग्री को लो कॉमन, कहाँ से, फ्रॉम न्यूमरेटर से ले लो, और मैक्सिमम डिग्री को कॉमन लो फ्रॉम डिनोमिनेटर से भी ले लो। ऐसा क्यों, क्यों सर मैक्सिमम क्यों लेना है, मिनिमम क्यों नहीं? देखो ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि तुम जब मैक्सिमम डिग्री कॉमन लोगे, जैसे तुम यहाँ से जब मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर तुम्हारा मैक्सिमम डिग्री है यहाँ का। डिग्री क्या होता है सर, डिग्री नहीं समझ पाता है। डिग्री मतलब तुम्हारा उस इक्वेशन पे एक्स का सबसे बड़ा पावर, उसी को डिग्री बोलता है। यहाँ पे एक्स का पावर 1 भी है 2 भी है, तो सबसे बड़ा पावर कौन है, एक्स का 2, तो वही उसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तुम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x प्लस 11x स्क्वायर। अब तुम गौर से देखो, और यहाँ से भी तुम अगर कॉमन लेते हो एक्स स्क्वायर, ये 3 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। अब अगर ये लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट है, इसलिए मैक्सिमम डिग्री तुमको कॉमन लेने बोला है। क्यों, देखो कल का डेट पे जब तुम इन्फानाइट यहाँ डालोगे तो एनी, ये आंसर 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर अगर फाइनाइट है और नीचे इन्फाइनाइट आ रहा है तो आंसर 0 होगा ना। हाँ होगा ही, इसलिए मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेने बोलता है। कल का डेट पे ये 0 होता, कल का डेट पे ये 0 होता, तब हम बोलता तुम एक काम करो, तब तो मिनिमम डिग्री कॉमन ले लो। क्या ले लो, मिनिमम डिग्री कॉमन ले लो। क्यों 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 क्यों, इसलिए बोलता क्योंकि अगर मिनिमम डिग्री तुम कॉमन लेते, ये सबसे मिनिमम डिग्री से ले, ये भी हम 11 हटा देता है, सबसे मिनिमम डिग्री तुम कॉमन लो, ऐसे बता रहा है। तो मिनिमम डिग्री तो x है, तुमने x कॉमन लिया 2x माइनस 3, और यहाँ से भी अगर हम 5 हटा दे, x कॉमन लिया 3x प्लस 2, x कट जाता और 0 डालो, ये 0 हो जाता और ये भी 0 हो जाता, आंसर आता -3/2। तो जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट हो तो मेथड तो ये बोलता है कि आप मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लो, और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तब आप मिनिमम डिग्री कॉमन ले लो। ये याद करके रखो, माथा पे डाल के रखो। जब मैक्सिमम डिग्री कॉमन कब लिया जाता है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिट हो, और मिनिमम डिग्री कॉमन लिया जाता है जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोग का टॉपिक है इधर इन्फिनिट वाला भैया। ये कुछ 11 होगा और ये कुछ 15 होगा, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है। क्या ये 5 है ना, फ़र्क पड़ता नहीं है। अब तुम गौर से देखो, तुमने मैक्सिमम डिग्री कॉमन लिया, x ने x को मार दिया। जिस दिन तुम पुट करोगे, जिस दिन तुम इन्फिनिट पुट करोगे, 0 3 इन्फिनिट 11 बाई इन्फिनिट 3 2 बाई इन्फिनिट 5 बाई इन्फिनिट 0 0, आंसर आया 2/3। एक मेथड तो ये हो गया। अगर आपको सॉल्व करके दिखाना है तब तो ऐसे दिखाइए, मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लीजिए या लॉपिटल लगाइए। बट ये तो बोर्ड के लिए हो गया, क्योंकि लॉपिटल तो बोर्ड पे है नहीं, तो बोर्ड के लिए आपको मैक्सिमम डिग्री कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है भैया। आप तीसरा मेथड जिसपे कॉपी पेन चलाने का ज़रूरत नहीं है, वो है ट्रिक। अभी देखिए डिग्री दोनों का सेम है, एक्स का स्क्वायर, ऊपर भी डिग्री और नीचे भी डिग्री, मतलब भैया इक्वल डिग्री ऊपर भी है, मतलब इक्वल डिग्री बाई इक्वल डिग्री का क्वेश्चन है। ऊपर भी इक्वल डिग्री, नीचे भी इक्वल डिग्री, दोनों का डिग्री डिग्री एकदम बराबर है। तो इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ा एक्स का, जो सबसे बड़ा एक्स होगा जिसका डिग्री सबसे बड़ा होगा उसका कोफिशिएंट ले लो। तो दोनों, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, लो आंसर खत्म, 2/3 इसका आंसर है। समझ पाया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, यही इसका आंसर हो गया। कितना आसान था। आओ अब और देखता है, इक्वल डिग्री बाय इक्वल डिग्री का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तुमको आगे मालूम चलेगा जब अननोन क्वांटिटी का आएगा क्वेश्चन। लिमिट तुम लॉपिटल से करके देख लेना और हाईएस्ट डिग्री भी कॉमन लेके देख लेना, वो तुम लोग खुद से करना, हम अब डायरेक्ट करेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बीटा एक्स प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 5। अगर तुम इसको देखता है, ऊपर का डिग्री देखो कितना हो रहा है, इससे इसको इंटू करो, इससे इसको जब तुम इंटू करेगा तो अल्फ़ा बीटा
एक्स क्यूब, ये मैक्सिमम डिग्री है तुम्हारा इस क्वेश्चन का। अल्फ़ा बीटा एक्स क्यूब और नीचे भी एक्स क्यूब है, मतलब ये क्वेश्चन हो गया भैया इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का। तो इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का है तो तुमको ज़रूरत भी नहीं है इसको तोड़ने का। क्यों सर, क्यों ज़रूरत नहीं है? अरे गधा, ये टर्म तो मिल गया ना, उसका ही तो खाली कोफिशिएंट चाहिए। बोला हाँ इसी का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? अल्फ़ा बीटा, और इसका एक्स क्यूब का नीचे क्या है? 1। लो इसका आंसर आ गया, अल्फ़ा बीटा खेला ख़त्म। इतना आसान, हाँ इतना आसानी है। अब तुम अगर इसको तोड़ के देखना चाहता है तो तोड़ के देख लो, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा बीटा 4 बीटा बोले एक्स स्क्वायर, फिर तोड़ो और मिलते जाएगा। बट मैक्सिमम डिग्री तो यही है जिसका कोफिशिएंट ही चाहिए हम लोग को। समझ पे आया? हाँ हाँ समझ पे आ गया। और नीचे एक्स क्यूब का क्या है? कोफिशिएंट 1, खेला ख़त्म। नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1, ख़त्म। और ऊपर तो ये टर्म मिल गया एक्स क्यूब जिसका डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री था इसका 3, अल्फ़ा बीटा इसका कोफिशिएंट लिख दिया, आ गया अल्फ़ा बीटा अपना आंसर है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट अल्फ़ा एक्स माइनस 1 बीटा एक्स प्लस 7x प्लस गामा। डायरेक्ट लिखो। अभी देखो ऊपर x और x, इस दिनों को जिस दिन तुम इंटू करोगे अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 डिग्री है, 2 डिग्री है ऊपर, और नीचे 1 डिग्री, मतलब मैक्सिमम डिग्री कहाँ है इस बार? मैक्सिमम डिग्री है ऊपर और मिनिमम डिग्री है नीचे। जहाँ मैक्सिमम डिग्री होगा वहाँ इन्फानाइट लगा दो, ऊपर इन्फानाइट आ गया, नीचे तुम्हारा कुछ भी रहे तो ऊपर इन्फानाइट आ गया है। आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है इन्फानाइट। ऐसा एक ट्रिक है, ऊपर इन्फानाइट लगा दो, नीचे कुछ भी ले लो, वट एवर द वैल्यू नीचे रहेगा तो आंसर इन्फानाइट दे दिया। इसका आंसर इन्फानाइट। सॉल्व करके देख लेना। नंबर 4 हम डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं, तुम लॉपिटल लगाओ और सॉल्व करो। लिमिट 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 4x प्लस 1। अब देखो डिग्री चेक करो, इसका डिग्री कितना है? तुम लोग बोलोगे 2, तुम लोग बोलोगे इसका डिग्री 2 है, हम बोलेंगे नहीं इसका डिग्री 2 नहीं है। कैसे नहीं है? देखो कैसे नहीं है इसका डिग्री 2, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है और गधा लोग 2x स्क्वायर का ऊपर 1/2 भी है ना। जिस दिन तुम इसको तोड़ोगे तो ये 2x का ऊपर 1/2 आएगा और ये सिर्फ x बच जाएगा और वाट एवर यहाँ पे √2 रह जाएगा। तो इसका डिग्री कितना है? 1 है। और इसका भी डिग्री कितना है? 1 है। और डिग्री प्लस माइनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर डिग्री को प्लस माइनस पे लिखोगे, मतलब ये तुम्हारा 2 डिग्री है, 2 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, आंसर हमेशा 2 ही डिग्री रहेगा। ठीक है, डिग्री तुम्हारा प्लस माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, डिग्री तुम्हारा पावर्स पे इफेक्ट पड़ जाता है, जब अगर ऊपर कोई पावर आएगा उसमें इफेक्ट पड़ता है, इनटू और डिवाइड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि x1 इंटू x5, तो इसका डिग्री चेंज हो गया x6, लो डिग्री चेंज हो गया, तो इंटू डिवाइड पे फर्क पड़ता है। ठीक है ना। और कल का डेट में ये ऊपर x है नीचे x लगा दिया तो x4, ये 4 डिग्री बन गया। तो इंटू डिवाइड पे डिग्री का फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस पे डिग्री का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। तो अब क्या करना है? कुछ मत करो, कोफिशिएंट लिख दो इसका आंसर सीधा है खप्पाक। इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का है, इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का क्वेश्चन है, इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। गलत, इसका कोफिशिएंट है √2, रूट भी है ना, √2, और इसका कोफिशिएंट है -√5 और इसका 4। लो आंसर खत्म, √2 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4। इतना कॉम्प्लेक्स आंसर फटाक से तुम निकाला। इक्वल डिग्री डिवाइडेड बाई इक्वल डिग्री, ये इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री, और आंसर क्या हुआ? मिल गया इक्वल डिग्री इक्वल डिग्री,
कोफिशिएंट इसका लिखा √2 और इसका √5, 4। लो आंसर खत्म, खुपाच खत्म। लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फानाइट एन अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस 1 3 अल्फा स्क्वायर प्लस गामा। अगर गौर से देखते हो अल्फा टेंड्स टू इन्फानाइट, अल्फा इज ए वेरिएबल, वो इन्फानाइट तक जा रहा है। बीटा यहाँ कांस्टेंट होगा, 100% है। अल्फा वेरिएबल है। अगर तुम डिग्री देखोगे ऊपर 2 डिग्री नीचे 2 डिग्री, इसका कोफिशिएंट है n, इसका कोफिशिएंट है 3। यही आंसर है तुम्हारा n/3, क्योंकि इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का क्वेश्चन आ रहा है। ऊपर भी 2 डिग्री है, नीचे भी 2 डिग्री है, तो आंसर खत्म, n/3। लो खुपाच। तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो लॉपिटल से, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट x² + 1 7x² - 5x + 3 4x + 9। तो अब इसको अगर तुम चेक करोगे, लिमिट का क्या होता है ना, लिमिट इसमें भी लगेगा और लिमिट ऊपर भी जाता है, सब वो सारा वेरिएबल्स पे खेलता है लिमिट। तो इसको चेक करो, ये तुम्हारा इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, तो इक्वल डिग्री है, तो अंदर तो आंसर आ गया 1/7। बहुत बढ़िया। वहाँ देखो ऊपर डिग्री कितना है 1, बट नीचे क्या है तुम्हारा, ऊपर डिग्री कितना है 1। एक बार देख ले आ रहा है कि नहीं सब। ऊपर डिग्री आ रहा है, हाँ ऊपर डिग्री है तुम्हारा 1 और नीचे तो 1 है, तो कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है 0, तो इसका डिग्री 0 है, मतलब मैक्सिमम डिग्री तो इस बार ऊपर है। मैक्सिमम डिग्री कहाँ है, ऊपर है, और नीचे क्या है मिनिमम डिग्री। ऊपर है तुम्हारा मैक्सिमम डिग्री और नीचे क्या है भैया मिनिमम डिग्री। ऊपर मैक्सिमम डिग्री है, नीचे मिनिमम डिग्री, मतलब 4x + 9। अगर ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट लग रहा है तो इसका तो आंसर है इन्फानाइट। तो ये पार्टी का तो आंसर हो रहा है इन्फानाइट। तो तुम बोल सकता है 1/7 इन्फानाइट। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये आप तुम लोग नोट करके लिखो। देखो किसी नंबर्स का डिग्री इन्फानाइट है, पावर इन्फानाइट है, तो इसका क्या आंसर होगा। देखो अगर एक कोई नंबर है उसका डिग्री है इन्फानाइट, तो इसका 3 कंडीशन हो सकता है। कल का डेट पे ए मेरा 0 से 1 का बीच में रहे। 0 से 1 का बीच में मतलब कोई भी फ्रैक्शन नंबर रहे, कोई भी फ्रैक्शन नंबर रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना होगा 0। कल ए इन्फानाइट है, ए अगर ग्रेटर देन 1 रहे, इसका आंसर हो जाएगा इन्फानाइट, और ये एग्जैक्ट 1 रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/इन्फानाइट का फॉर्म आ जाएगा। ये तेरा डिपेंड करेगा, ये 1 का पावर इन्फानाइट का फॉर्म आ जाएगा। तो ये 1/7 है, इन्फानाइट है, ये ऊपर पावर लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। इसका आंसर हो गया आपका 0। ये याद रख लो, कोई भी नंबर है, और 1-2 बार इसको हम लोग देखता है, प्रैक्टिस करता है, ऑटोमेटिक पूरा माथा पे क्लियर हो जाएगा। आओ प्रैक्टिस करता है एक बार। देखो 2 का पावर इन्फानाइट, इसका आंसर हो जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि 2 का पावर इन्फानाइट मतलब 2 का पावर 1 हो सकता है तो 2 होता है, 2 का पावर 2 होगा तो 4 होगा। भाई 2 का पावर इन्फानाइट है, मतलब इतना लगा दिया है 2 पे, तो गाड़ी तो इन्फानाइट तक ही तुम्हारा जाएगा ना। गाड़ी कहाँ तक जाएगा, इन्फानाइट तक जाएगा। अब तुम 2 का पावर 9999999999 करते रहो तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। इतना बड़ा नंबर, तो उतना बड़ा नंबर को क्या बोलोगे, इन्फानाइट बोलोगे। उसी की तरह 3 का पावर इन्फानाइट। कल का डेट पे ई का पावर इन्फानाइट, ये भी इन्फानाइट, क्योंकि
ई का वैल्यू क्या होता है 2.14, 2.14 होता है क्या? हाँ वही होता होगा, इन्फानाइट। कल का डेट पे ई माइनस एक्स क्या होगा? अगर ई माइनस एक्स है उसका पावर इन्फानाइट है। ये सब तो कीवर्ड है, तुम लोग को याद रहना चाहिए। ई माइनस एक्स, ई एक्स, तो ये हो गया इन्फानाइट। ई माइनस एक्स क्या होता है? तुम अगर गौर से देखोगे ई माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो 1/EX, 1/EX। और ई एक्स कितना होता है? ई एक्स होता है इन्फानाइट, और 1/इन्फानाइट 0। तो ये नोट करके लिख लो, ई एक्स तो होता है इन्फानाइट, ई माइनस एक्स होता है 0। लाइफ पे बहुत जगह टकराएगा ये। आया कैसे? 1/इन्फानाइट। कभी भी माइनस इन्फानाइट देखेंगे ना, कोई नंबर्स के ऊपर माइनस इन्फानाइट लगा है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, ऑटोमेटिक पूरा खेला क्लियर हो जाता है। अब देखो, अब अगर नंबर 0 to 1 है, मतलब 0 से 1 का बीच पे ही है ना। अब अगर तुम देखोगे ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब कल का डेट में कोई नंबर है 1/2, इसका पावर करो तो 1/4, ये और कम हो गया। मतलब 1/2 अगर तुम्हारा 0.5 है, 1/2 क्या है? 0.5 है। तुम जब उसका पावर किए, मतलब जब तुम उसका डिग्री बढ़ा दिए, तो अब वो इधर आ गया 0.25। मतलब कोई नंबर यहाँ था, जब तुमने पावर बढ़ाया वो नंबर लाइन पे और पीछे आ गया। पीछे मतलब कहाँ गया? वो 0 का तरफ अट्रैक्ट हो गया। किसका तरफ अट्रैक्ट हो गया? वो 0 का तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे तुम खाली 2 पावर बढ़ाए तो वो 0 का तरफ अट्रैक्ट हो गया। और अगर तुम सोचो ये 0 है, ये 1 है, तुमने 1/2 को खाली 1 बढ़ाया, पहले 1/2 इधर था 0.5, अब जैसे ही तुम इसके किए 1/4, ये कहाँ पे आ गया? 1/4 इधर आ गया, मतलब 0.25। ये गाड़ी यहाँ से टेंस कर गया 0 का तरफ, खाली 1 डिग्री बढ़ाने पे। सोचो अगर हम इसका 5 डिग्री बढ़ा दें, 32 हो जाता है। 32 कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, ये और टेंस कर गया। तो इसका मतलब जिस दिन हम इसका इन्फानाइट पावर कर दे तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मतलब ये 0 का यहाँ एकदम ऑलमोस्ट 0, ये 0 का तरफ टुवर्ड्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसलिए आंसर हम लोग का 0 आता है। कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन नंबर रहे इसका अंदर, फ्रैक्शन नंबर मतलब लेस देन 1, फ्रैक्शन नंबर तो ये भी होता है, ये भी फ्रैक्शन हो गया है, ये नहीं। फ्रैक्शन नंबर मतलब ए का वैल्यू 0 से 1, मतलब न्यूमिनेटर पे 1 आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे कोई भी नंबर रहे। अगर उसका हम लोग इन्फानाइट लगाते हैं तो आंसर 0 मिलेगा। अब तुम हमसे पूछ सकते हो भैया 1/2 माइनस इन्फानाइट क्या होगा? गुड क्वेश्चन। तो इसको एक काम करो, 2 इन्फानाइट कर दो, पावर चेंज, मतलब माइनस इन्फानाइट है तो जब तुम इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 प्लस इन्फानाइट हो जाएगा। लो आंसर इन्फानाइट आ गया। माइनस है तो रेसिप्रोकल कर लेना, प्लस है तो ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। देखो अभी क्या है, आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है, बढ़िया आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स n टेंस टू इन्फानाइट फैक्टोरियल n+2, ये फैक्टोरियल का साइन है, जिसको फैक्टोरियल नहीं मालूम है ये n+1 n+2 माइनस n+1। फैक्टोरियल क्या होता है देख लो, फैक्टोरियल हो गया फैक्टोरियल n, ये लिखा जाएगा तुम्हारा n, n-1, n-2 एंड सो ऑन। मतलब एक एक -1 करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, ठीक है। जैसे n-1 को लिखोगे n-1 n, फिर -1 को डिक्रीज करते जाओ, एक एक करके डिक्रीज करते जाओ। फैक्टोरियल होता है ये, जैसे 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1। तो उसी का तरह n+2 फैक्टोरियल को लिखोगे, एक डिक्रीज करो, पहले n+2 लिखो, फिर एक डिक्रीज करो n+1 लिखो, फिर एक डिक्रीज करो l लिखो, एंड सो एन ऑन, जहाँ तक जाओगे वहाँ एक लास्ट पे फैक्टोरियल लगा देना, ठीक है। यही होता है n+2 फैक्टोरियल, एक एक डिक्रीज करके लिखते जाओ। लिख लो, देख लो। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी इक्वल डिग्री का खेला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल से पहले इसको उड़ाओ। कैसे उड़ाओगे? इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो वो तुम्हारा बहुत दूर तक जाएगा, मतलब n+2 से n+1 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा।
बट n+1 से n+2 नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग जो बड़ा वाला है उसको ब्रेक करते हैं। ये हो गया n+2 और ये हो गया n+1 फैक्टोरियल। लो बहुत बढ़िया। फिर ये हो गया n+1 एज इट इज़ लिखे गए, इसको तोड़ दिया n+2 फैक्टोरियल n+2 माइनस n+1। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग यहाँ से n+1 और n+1 कॉमन ले लो, ये हो गया n+2 + 1, यहाँ से भी n+1 कॉमन ले लिया। 2 क्यों लिखा है बे, 1 होगा, हाँ n+1 कॉमन ले लिया तो n+2 - 1 फैक्टोरियल है, ये खर्चा कट गया, फैक्टोरियल उड़ गया, ये हो गया n+3, ये हो गया n+1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट है। देखो दोनों का डिग्री एकदम बराबर है, कैसा है, इक्वल डिग्री बाय इक्वल डिग्री, तो आंसर 1 और 1, तो आंसर आ रहा है 1। आंसर कितना आ रहा है 1। n का डिग्री भी 1 है न्यूमरेटर वाला, और n का डिनोमिनेटर वाला डिग्री भी 1 है, इक्वल डिग्री है, तो आंसर आ गया 1। यहाँ मत बोल देना कि सर इक्वल डिग्री है, अगर तुम ऐसे यहाँ लिखते हो तो देखो क्या होता है, 1 + 1 1 - 1 2/0, तुम लोग बोल दोगे इन्फानाइट, तुम लोग इसका मतलब हो गया इन्फानाइट। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टोरियल पे है और फैक्टोरियल पे डिग्री नहीं होगा, डिग्री तभी आएगा जब फैक्टोरियल से वो हट जाएगा। अब देखो यहाँ कोई फैक्टोरियल नहीं है, नॉर्मल सा इक्वेशन है ये, ठीक है। आया कि नहीं ये पूरा, हाँ आ गया, मिटा रहा है। देखो दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट 2x + 3x 1/3 + 4x 1/4 nx 1/n होल डिवाइडेड बाई 2x - 1/3 1/2 2x 1/3 2x 3 1/n। x टेंड्स टू इन्फानाइट, जिस दिन तुम इन्फानाइट रखते हो ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का फॉर्म जाएगा। आइदर तुम लॉपिटल से कर लो, हर एक पार्टिकुलर चीज़ को तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसका बाद तुमको रख के देख लो, या तो मैक्सिमम डिग्री कॉमन ले लो या तो ट्रिक से करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड में तो आने से रहा। मैक्सिमम डिग्री खोजो कौन सा है, तुम बोलो मैक्सिमम डिग्री ये नहीं है बेटा, वो मैक्सिमम डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/n, तुम गौर से देखो, ये है 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड 1/n, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 1/2, क्योंकि जब तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ता है या डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक ये क्वांटिटी घटते जा रहा है, तो सबसे बड़ा है 1/2, तो इसका मतलब अपना पार्टी तो ये है 2x, इसका डिग्री कितना है 1/2, इसका डिग्री है जो मैक्सिमम है। और यहाँ से कौन है अपना सबसे बड़ा पार्टी, ये इसका है 2x - 3 1/2, इसका भी डिग्री 1/2 है। देखो इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री हो गया है। कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट 2 नहीं है, क्योंकि 1/2 लगा है, तो ये इसमें भी जाएगा √2, ये इसमें भी जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट है √2, तो आंसर आ गया इसका 2/√2। फटाक से आंसर खत्म। इसका आंसर कितना है 2/√2, 2/√2 इसका आंसर है। देख रहा है, बिठा देता है। इतना कठिन सम 2 सेकेंड पे हो गया। देखिए ये इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का सम है 2 है, ये इक्वल डिग्री और इक्वल डिग्री का सम है, इसका आंसर आया 2√2। खेला खत्म। देख लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसको अब रब करता है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 x5 प्लस 1 5 x4 माइनस 1। गौर से देखिए, ऊपर का इसका डिग्री है 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर 1/2 है, कट के ये तो हो गया 1 डिग्री। यहाँ डिग्री आ रहा है x 2/3, तो 1 तो बड़ा है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री हो गया, तो सबसे बड़ा डिग्री इसका ये है। और यहाँ पे ये भी 1 डिग्री है, तो मतलब, और ये 4/5 है, तो अपना काम किससे, मैक्सिमम डिग्री। तो मैक्सिमम डिग्री यही दोनों का है। इसका कोफिशिएंट कितना है, √1। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/5। तो आंसर आ रहा है 1। लीजिए आंसर आ गया 1, खेला खत्म, आंसर 1 आ गया। रब करता है इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1/2 प्लस 1 3/2 2 5/3 5/2 3 so on n/2 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3। यहाँ आप मत बोल दीजिएगा इक्वल डिग्री बाई इक्वल डिग्री, नहीं है ये। अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक सीरीज़ पे लिखा हुआ है, ऑल तो ये अभी सीरीज़ पे, तो इसको आपको प्रॉपर्ली इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और तब उसके बाद दोनों दो आपका एक आपका मतलब यहाँ एक बनेगा इक्वेशन, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ इक्वेशन, तब आप कंपेयर करिएगा कि इक्वल डिग्री है कि नहीं। पहले तो इसको सॉल्व करिए। ये लिखा हुआ है, देखिए गौर से, 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 एंड सो एन n/2। सब में से 2 कॉमन लेके बाहर खींच लीजिए, और ये 25 n स्क्वायर n प्लस 3, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ सबसे 2 कॉमन आ गया, 1/2 सबसे कॉमन आ गया, और ये क्या बचा ऊपर, ये नीचे आ गया 2। 25 n स्क्वायर माइनस n प्लस 3 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। 2 से इंटू करवा दीजिए इसको, 50 n स्क्वायर। क्यों करवाए, क्योंकि इक्वल डिग्री करना है ना, तो कोफिशिएंट हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो फॉर्मूला होता है अपना। तो ये हो गया n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2 फिर नीचे आ गया, ये बन गया 100, 2 से इंटू हो जाएगा, तो 100 n स्क्वायर 4n + 6। अब कंपेयर करिए, ये n इंटू n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, और 100 n स्क्वायर 4n + 6। अब कंपेयर करिए, 2 इक्वेशन आ गया आपका n पे। यहाँ इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 100, तो आंसर कितना आया, 1/100। आंसर कितना आ गया आपका, 1/100। आंसर आ गया 1/100। देख लीजिए, सॉल्व किया और आंसर 1/100। इधर आप वहाँ से सॉल्व करने जाइए, या तो इक्वल